जिसके अंतर्गत अलग विशेषता थी, वो विशेषता वहाँ पर इंदुमती को आकर्षित करने के लिए उसका प्रकाशन कर रहा था। तो जैसे ही महाराज अज वहाँ जाते हैं तो इंदुमती की नज़र उन पे जाती है और स्वयंवर में इंदुमती राजकुमार अज का वरण करती हैं और अज और इंदुमती का विवाह होता है। इसके बाद राजकुमार अज अयोध्या के लिए इंदुमती को लेकर के आ रहे थे, तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई। इसके बाद जैसे ही वो अयोध्या लेकर आए तो महाराज रघु ने उनका राज्याभिषेक किया और स्वयं वन के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि युवराज को उसके राज्याभिषेक करने के बाद में वो लोग वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। तो महाराज रघु वानप्रस्थ में चले जाते हैं और वो वन में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए अज और इंदुमती का विवाह हो गया, उन्होंने राज संभाल लिया। इसके बाद एक दिन महाराज अज और इंदुमती एक उद्यान में विहार कर रहे थे, तो वहाँ पर आकाश मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे। तो उनकी माला से, उनकी वीणा से एक माला नीचे गिरी और वो माला इंदुमती के गर्दन में लगी, उससे इंदुमती की मृत्यु हो गई। तो अज ने वहाँ पर विलाप किया और अपना जो राज्य है, क्योंकि उस समय उनको पुत्र के रूप में दशरथ पैदा हो गए थे, तो अपना राज्य दशरथ को सौंपकर इंदुमती के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। इस तरह से ये छठे सर्ग की जो कथा वस्तु है, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है। अब जो छठा सर्ग है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला श्लोक है, सतत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान सिंहासन स्थान उपचार वत्सु वैमानिका नाम मारुताम अपश्यत आकृष्ट लीलान नरलोकपालान। ये पहला श्लोक है इसका। अब यहाँ पर देखिए जो इंदुमती का जो स्वयंवर है, उस स्वयंवर स्थल का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का दृश्य है और अयोध्या के राजकुमार अज स्वयंवर स्थल पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं सतत्र उपचार वत्सु। अब देखिए वहाँ पर जो और राजा लोग थे वो पहले से ही पहुँच चुके थे और वो अपनी जो लीलाएं हैं, इंदुमती को आकर्षित करने के जो उनके हाव भाव हैं, उनको वो कर रहे थे। तो उस समय हमारा राजकुमार अज वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं, क्योंकि वो सबसे अंत में पहुँचे जब सब राजा लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो सतत्र, स का मतलब वहाँ वो राजकुमार अज, तत्र वहाँ पर उस स्वयंवर स्थल पर उपचार वत्सु, उपचार वत्सु का मतलब है उपकरणों को धारण किए हुए, मंचेषु सजाए गए मंच पर, सिंहासन स्थान, सिंहासनों पर बैठे हुए, मनोज्ञवेशान, मनोज्ञवेशान का मतलब है सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए, वैमानिका नाम मरुताम, वैमानिका नाम का मतलब है विमान में बैठे हुए, मरुताम का मतलब देवताओं के समान, आकृष्ट लीलान, आकृष्ट लीलान का मतलब आकर्षित करने के जो हाव भाव हैं, क्रिया व्यापार हैं, उनको करते हुए नरलोकपालान अपश्यत, उन राजा लोगों को राजकुमार अज ने देखा। यानी राजकुमार अज वहाँ पर सबके बाद में पहुँचते हैं और वहाँ वो जो दृश्य देखते हैं उसका वर्णन राजकुमार अज यहाँ पर कर रहे हैं। और वो कहते हैं, अब देखिए ये
स्वयंवर स्थान पर अजय विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त, और वहाँ जो मंच था वो सजा हुआ था, और उस पर जो सिंहासन लगे हुए थे उन सिंहासनों पर सुंदर सुंदर वेशभूषा में राजा लोग बैठे हुए थे। और वो राजा लोग ऐसे लग रहे थे मानो विमानों में देवता लोग बैठे हों, और वो अपनी इंदुमती को आकर्षित करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको वो कर रहे थे। तो इस रूप में राजकुमार अज ने वहाँ पर उनको देखा। अब देखिए, ये तो हो गया इसका सामान्य अनुवाद। राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर का दृश्य है। अब इसकी डिटेल में व्याख्या करते हैं। अयोध्या के राजकुमार अज जब उस स्वयंवर स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही लगभग अंत में आए हैं। बाकी सब उनके जो प्रतियोगी थे वो पूर्व में ही उस स्वयंवर स्थान पर आ चुके थे। आज ने देखा कि उनसे पूर्व आए हुए जो राजा लोग हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उन सिंहासनों पर बैठे हुए वो सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए हैं, और सिंहासनों के आसपास कई प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं। वे सभी राजा ऐसी लीलाओं से युक्त थे जो इंदुमती को आकर्षित कर सकें, और ऊंचे ऊंचे मंचों पर वो बैठे हुए थे। तो राजा लोग ऐसे लग रहे थे मानो उन विमानों में देवता लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसके अंतर्गत हम विशेष लिखना चाहेंगे। तो विशेष में सबसे पहले हम इसके अंदर छंद देखेंगे। तो इसमें देखिए उपजाति छंद है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम का जो छठा सर्ग लिखा है उसमें लगभग 84 श्लोकों में उपजाति छंद का प्रयोग किया है। अब इसके अंतर्गत उपजाति का जब हम लक्षण करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इंद्र वज्रा का लक्षण करना पड़ेगा हमको। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गए, यानी इंद्र वज्रा के अंतर्गत 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। और इसके बाद उपेंद्र वज्रा का लक्षण करना पड़ेगा। तो उपेंद्र वज्रा जत जास ततऊ गए। उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत उसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। अब उपजाति का लक्षण करते हैं, क्योंकि उपजाति के अंतर्गत इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो अनंत रोदित लक्ष्म भाजऊ पादव यदि व उपजाति अस्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये उपजाति छंद है। और यहाँ पर देखिए, सिंहासन पर बैठे हुए जो राजा लोग हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो विमानों में बैठे हुए देवता लोग, उनके समान उनकी तुलना की गई है। तो इसके अंतर्गत नर लोकपालन, इसमें उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार का लक्षण है साधर्म उपमा भेदे। यहाँ पर राजाओं की तुलना, राजा और उनके सिंहासनों की तुलना विमान, राजा लोगों के जो सिंहासन थे उनकी तुलना तो विमानों से की गई है, और राजा लोगों की तुलना देवताओं से की गई है। तो इसके अंतर्गत उपमा अलंकार हुआ। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर द्रस धातु है। ये अपश्यत जो शब्द आया है इसमें द्रस धातु है। द्रस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसकी विवक्षा करेंगे तो द्रस धातु होगी और लंग लकार होगा, प्रथम पुरुष एक वचन होगा। अब नर लोकपाल इसकी व्याख्या करते हैं तो नराणाम लोकम पालयति इति नर लोकपाल है। इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन है नर लोकपाल में। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक है, इसकी ये कंप्लीट व्याख्या हो गई।
अब देखिए दूसरा श्लोक, देखिए, रते गृहीत अनुनयेन कामम प्रत्यर्पित स्वांगम ईश्वरेण काकुत्स लोक्यताम नृपाणाम मनो बभुवे इंदुमति निरासम। रते गृहीत अनुनयेन, रते ये जो रति है कामदेव की पत्नी, तो ऐसा लगता है जब महाराज अज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपना मंच या सिंहासन, मंच पर जो उनका सिंहासन लगा हुआ है, तो उस पर जब वो विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको देख करके जो महसूस हो रहा है वो इस श्लोक के अंतर्गत दिया गया है। रते ग्रहित नहीं, रते का मतलब कामदेव की पत्नी रति के द्वारा ग्रहित अनुनयन, प्रार्थना करने के बाद ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा प्रत्यर्पित स्वांगम कामम एव, प्रत्यर्पित स्वांगम उसका जो स्वांगम का मतलब उसका जो शरीर है उसको प्रत्यर्पित लौटा दिया गया है। ऐसा लगता है मानो कामदेव का शरीर रति की प्रार्थना करने पर लौटा दिया गया है। स्थितम काकुत्सम आलोक्यताम, इस तरह से काकुत्सम का मतलब जो गोत्र है उसके राजकुमार अज को आलोक्यताम देख करके नृपाणाम, राजा लोगों के मन में मने इंदुमति निरासम बभुवे, इंदुमति के प्रति निराशा से युक्त हो गया। अभी यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत एक अंतर्कथा है। वो अंतर्कथा ये है कि एक बार क्या हुआ, भगवान शिव घोर तप कर रहे थे और इधर जो माता पार्वती हैं वो उनसे विवाह के लिए वो भी घोर तप कर रही थी। तो जब भगवान शिव उनसे राजी नहीं हुए तब देवताओं ने रति को ये जिम्मेदारी सौंपी, रति और कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी। तो वहाँ पर जो कामदेव की पत्नी रति है उसके द्वारा एक कृत्रिम वसंत का वहाँ माहौल पैदा कर दिया गया और जो कामदेव हैं वो 6 बाण लेकर के वहाँ 5 बाण लेकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो वहाँ का जो वातावरण है वो मादकता युक्त उन्होंने कर दिया। वसंत ऋतु का मौसम वहाँ पर कृत्रिम रूप से कर दिया गया। तो भगवान शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किया गया। तो यहाँ पर कामदेव भगवान शिव का ध्यान भंग करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान शिव का तप भंग होता है तो उनको क्रोध आता है और आप जानते हो कि क्रोध में उनकी तीसरी आँख खुलती है। तो जैसे ही तीसरी आँख खुली तो गुस्से में उन्होंने कामदेव का जो शरीर था उसको भस्म कर दिया। उससे कामदेव शरीर रहित हो गए। तो कामदेव जब शरीर रहित हो गए तो उसके बाद से देखिए कामदेव का एक दूसरा नाम भी लिया जाता है अनंग। जब हम कामदेव के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो अनंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनंग का मतलब अंग, अंग से रहित, यानी उसका जो शरीर है वो नहीं रहा, शरीर से रहित हो गए क्योंकि भगवान शिव के द्वारा उनका शरीर भस्म कर दिया गया। तो फिर उनकी जो पत्नी रति है वो अनुनय विनय करती है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो राजकुमार अज यहाँ पर विराजमान हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव यहाँ पर उपस्थित हो गए हों। तो इस श्लोक में ये दिखाया गया है क्योंकि जो राजकुमार अयोध्या के राजकुमार अज हैं जो
विदर्भ राजभोज की बहन इंदुमती के स्वयंवर में वहाँ पहुँचे हैं, तो वो जब मंच पर बैठे हुए हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो कामदेव की पत्नी रति है उसकी प्रार्थना सुन ली है, और उस प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव को यहाँ पर प्रकट कर दिया गया है। यानी उनका जो शरीर भगवान शिव के द्वारा भस्म किया गया था, वो शरीर फिर से भगवान ने उनको वापस दे दिया है। तो इतने सुंदर रूप में वहाँ पर वो राजकुमार अज दिखलाई पड़ रहे थे। तो राजकुमार अज को देख करके जो वहाँ मंच पर विराजमान, सिंहासनों पर विराजमान जो राजा लोग थे, उनके मन में इंदुमती को प्राप्त करने की जो आशा थी वो एक तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि वो लोग इंदुमती को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस राजकुमार से सुंदर यहाँ कोई भी और नहीं राजा नहीं है, तो अब इंदुमती को प्राप्त करना नामुमकिन एक तरह से हो गया है। तो अब इस श्लोक में भी देखिए, जब हम विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उपजाति छंद है। अनंत रोदित लक्ष्म भाजव पादव यदि वा उपजाति अस्ता। अब इसमें ये पौराणिक कथा आप लोग दे देंगे, जो भगवान शिव के द्वारा किस तरह से कामदेव को उसके शरीर से रहित कर दिया गया था। अब इसमें देखिए ये है उपनयन। उपनयन का मतलब अब इसकी जब विवक्षा करते हैं तो उप उपसर्ग है और नी धातु है और तृतीय व्यक्ति एक वचन है, उपनयन बनेगा इस तरह से। इसी तरह प्रत्यर्पित देखिए, प्रति उपसर्ग है, अर्थ धातु है और तय प्रत्यय है। अब ईश्वरेण है तो ईश्वरेण में तृतीय व्यक्ति एक वचन है। अब लास्ट में देखिए, इसमें वभू जो धातु आई है इसमें भू धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस तरह से श्लोक की ये कंप्लीट व्याख्या हो जाएगी।